सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 21 सिखावन, है ना। सिखावन क्या है? ये दोहा है ना। आइए, इस पाठ में 9 छत्तीसगढ़ी दोहे संकलित हैं, मतलब इकट्ठा किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। इन दोहों में कवि ने हमें नीति की बातें बताई है तथा इन पर चलने की सीख दी है। कवि के अनुसार इन्हें हम अपने आचरण में अर्थात हमारे जीवन में उतार कर व्यवहार करके अपना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आइए, ये देखिए, ये गुरु है, अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार ये दोहा, आइए देखते हैं हम इससे क्या क्या सीख मिलती है वो देखते हैं। चलिए आगे देखें। का होगे के रात है, घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलता है दिया बार, है ना। यहाँ बोल रहे हैं, कवि कहते हैं कि क्या हुआ जो रात है, हाँ, और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे कठिन समय में भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए, अर्थात अपने मन में कार्य पूर्ण होने की आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। एके अवगुण 100 गुण ला, मिल्की मारत खाए, गुरुतुर गुण वाला सुआ, लोभ करे फंद जाए, है ना। यहाँ पर ये सीख मिल रही है हमको कि कवि बोल रहे हैं कि एक अवगुण पलक झपकते ही 100 गुणों को नष्ट कर देता है। मतलब हमारी एक गलती, है ना, हम कितने भी अच्छे कार्य किए हैं, है ना, वो हमारे अच्छे कार्यों को नष्ट कर देता है वो, है ना। जैसे मीठी बोली बोलने वाला तोता लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है ना। अतः हमें अवगुणों से दूर रहना चाहिए। अवगुण मतलब बुरे गुण, है ना। झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरह की जो आदत है उससे हमें दूर रहना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान, पन सतवंता हसत बर, पन सतवंता हसत बर, हसत तजे परान, है ना। इसका अर्थ है, झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त कर लेता है, किंतु सत्यवादी व्यक्ति अर्थात सच बोलने वाला जो व्यक्ति है वो तो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग देता है ना। वास्तव में वही सच्चे सम्मान का अधिकारी है। आइए अगले कविता देखते हैं। आइए, घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नावा तय खोज, है ना। यहाँ पर यह सीख दे रहे हैं, है ना, कि धूप और छाया तो रोज ही आती जाती रहती है। धूप और छाँव तो
हर दिन आती जाती रहती है, परंतु इसकी चिंता छोड़कर, है ना, हमें नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए, है ना, नया रास्ता खोजना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जीवन में दुख और सुख तो आते रहते ही हैं, है ना, आते रहते ही हैं, पर मनुष्य को इसके फेर में, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। पीछे क्या हुआ वो सब ना देख करके, सुख है दुख है ये सब तो जीवन में लगा ही रहेगा, इन सभी बातों को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, आगे के बारे में नया रास्ता खोजने में लगे रहना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। लाखन लाखन रंग के फूलते फूल बितान, महर महर के जेक नहीं करे, महर महर जे नहीं करे, फूल अबिरथा जान, है ना। क्या बोल रहे हैं इस कविता में कि मित्रों, संसार में लाखों फूल खिलते हैं, ठीक है, रंग बिरंगे लाखों फूल खिलते हैं, किंतु जो अपनी सुगंध नहीं बिखेरता, ठीक है, लेकिन जो फूल सुगंध नहीं देता है, सुगंधित नहीं होता है, उसे व्यर्थ ही मानना चाहिए। क्यों, है ना, गुणहीन, क्योंकि गुणहीन व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार व्यर्थ ही है, बेकार ही है ना। भाई फूल खिलेगा, फूल में सुगंध होगा तभी तो उसको फूल बोलेंगे ना, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होने से उस कोई व्यक्ति है, मतलब वो फूल बेकार है जो सुगंधित नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति है ना, जिसमें गुण नहीं है ना, तो वो व्यक्ति भी बेकार है। चलिए आगे देखते हैं। सब ल फूल फर, सब ल देथे फूल फर, सब ल देथे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के करो निहर के पाँव। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि, जो वृक्ष सभी को फूल और फल देता है, ठीक है, और सभी लोगों को छाया देता है, ऐसे जो दानी पेड़ है उसको झुककर प्रणाम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि परोपकारी व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जो परोपकार परोपकार मतलब जो दूसरों के ऊपर भला करे, दूसरों का भला करे, मदद करे, सहायता करे, ऐसे लोगों का हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना, प्रणाम करना चाहिए। आगे देखते हैं। तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बल मा दुनिया ला पक्का ले जीत, है ना। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता कर लो, ठीक है, किताबों के साथ दोस्ती कर लो, मित्र बना लो पुस्तक को, किताब को। इन किताबों में भरे ज्ञान के जो भंडार है, ठीक है, इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है ना, उसके बल पर, उसके बल पर तुम एक दिन संसार को क्या कर लोगे, विजय कर लोगे, मतलब जीत लोगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि पुस्तकों को पढ़कर तुम हर चीज़ में, हर किसी को जीत सकते हो या सफलता प्राप्त कर सकते हो। आगे देखते हैं। ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले ठीहा ठिकाना सार, समुद्र कोत नदिया चले दौड़त पल्ला मार, है ना। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि एक स्थान पर खड़े रहने से मनुष्य को उसकी जो मंजिल है, ठीक है, ठीका ठिकाना मतलब मंजिल या है ना, वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार से नदी भी अपनी मंजिल समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज गति से दौड़ती है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कहीं ना कोई नदी नाले जितने भी है ना, यहाँ तक कि हमारे घर के बगल में जो नाली है वो किसी न किसी माध्यम से नालों में पहुँचता है, उसमें का पानी, है ना, और उस नालों में से फिर वो नदी में, और नदी से फिर वो समुद्र में, ऐसा करके वो पानी
समुद्र में ही चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार नदी जिस प्रकार से अपने मंजिल समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज गति दौड़ती है, तेज गति से दौड़ती है ना, ठीक उसी प्रकार हमें भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। चलिए अंतिम दोहा देखते हैं। हे उछा मन म कहूँ, पाए बर कुछो ज्ञान, का मनखे चाटी घलो पाही गुरु के मान, है ना। यहाँ पर यह सीख मिलती है हमको कि यदि मन में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है, चाह है, तो मनुष्य ही क्या चींटी से भी हमें गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, छोटी सी जो चींटी है वो भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है ना। आशा यह है कि ज्ञानी चाहे कोई भी हो उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। चींटी से भी हमको सीख मिलती है या अन्य जंतु से हमको सीख मिलती है। चींटी लगातार हमें मेहनत करने के लिए हमको सिखाती है ना। तो इस तरह से हमको जो भी हमको सिखाए या सीख दे उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए।